आपके साथ काफ़ी बार ऐसा हुआ होगा कि आपने कोई डिसीजन लिया और आपको लगा कि आपका ये डिसीजन बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ टाइम बाद धीरे धीरे आपको ये महसूस होने लगा कि आपका शायद वो डिसीजन जो है गलत था। या इसका उल्टा भी हो सकता है कि आपको लगा हो कि आपका ये डिसीजन गलत है, लेकिन कुछ टाइम बाद धीरे धीरे आपको ये महसूस होने लगा कि आपका ये डिसीजन बिल्कुल सही था। तो इससे क्या समझ में आता है कि कोई भी डिसीजन ना तो कभी भी सही होता है ना गलत होता है, बल्कि उस वक्त की जो करंट सिचुएशन होती है उसके बेसिस पर हम उस डिसीजन को या तो सही मान लेते हैं या गलत मान लेते हैं। तो इसमें अब आपके मतलब का क्या है उसे ध्यान से समझिए। अब आपको क्या करना है कि अगर आपका कोई भी ऐसा डिसीजन है जो कि आपको लग रहा है कि गलत है, ठीक है, आपने कोई डिसीजन लिया वो आपको लग रहा है कि गलत है, तो आपको पहले तो ये वेरीफाई करना है कि क्या सचमुच वो डिसीजन गलत है। क्या हम कोई ऐसा पॉसिबल है कि हम कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर सकें जिससे कि वो डिसीजन सही साबित हो जाए। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं हो सकती, तब तो हम ये मान सकते हैं कि हाँ हमारा वो डिसीजन जो है वो गलत था। लेकिन अगर ऐसा पॉसिबल है, हम ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं जिससे कि वो डिसीजन सही साबित हो जाए, तो आपको क्या करना है कि उस चीज़ पर रोने की बजाय, उस चीज़ पर उदास होने की बजाय कि मैंने वो गलत डिसीजन ले लिया था, आपको क्या करना है, पूरा फोकस इस चीज़ पर रखना है कि मैं ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर सकूं जिससे कि मेरा वो डिसीजन जो है वो सही साबित हो जाए। ठीक है, रतन टाटा जी कहते हैं कि मैं कभी भी सही डिसीजन नहीं लेता, बल्कि मैं डिसीजन लेता हूं और उसे सही साबित कर देता हूं। उनके काफ़ी ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें कि उन्होंने कुछ डिसीजन लिए थे जिसे दुनिया ने काफ़ी गलत बताया, लेकिन बाद में उन्होंने कुछ इस तरह की परिस्थितियाँ पैदा कर दी कि बाद में आज दुनिया जो है कहती है कि उनका वो डिसीजन बिल्कुल सही था। तो आपको भी इसी चीज़ पर ध्यान देना है कि कोई भी ऐसा डिसीजन आपका जो आपको लग रहा है कि गलत है, तो आपको वेरीफाई करना है कि क्या वो सच में गलत है। अगर सच में गलत है तो आप कह सकते हैं कि हाँ वो गलत था, लेकिन अगर हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे कि वो डिसीजन सही साबित हो जाए, तो आपको पूरा फोकस इस चीज़ पर रखना है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने पर रखना है ताकि वो सही साबित हो जाए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया है और आपका प्रोडक्ट कुछ इस तरह का है जिसके लिए आपको लगता है कि शायद मैंने ये बिज़नेस जो है स्टार्ट करके गलती की है, मैंने ये गलत किया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले तो ये वेरीफाई करना है कि क्या सच में आपने गलती की है। जो भी आपका प्रोडक्ट है क्या सच में वो ऐसा है जो कि मार्केट में नहीं चल सकता। तो इसके लिए क्या करना है, आपको थोड़ी सी मार्केट रिसर्च करनी है, थोड़े से मार्केट एनालिसिस करने हैं और ये समझना है कि अगर जो दूसरे लोग हैं जो इसी तरह का प्रोडक्ट जो है बेच रहे हैं, तो क्या वो भी नुकसान में चल रहे हैं। तो अगर आपको ये नज़र आता है कि ये जो प्रोडक्ट है ये मार्केट में धीरे धीरे इसकी डिमांड ख़त्म हो रही है और आगे भी इसकी कोई ग्रोथ नहीं है, बल्कि इसकी डिमांड पूरी तरह से ख़त्म होने वाली है, तब तो आप कह सकते हैं कि हाँ मैंने ये डिसीजन गलत लिया। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जिसकी मार्केट में डिमांड है और बल्कि उसकी डिमांड समय के साथ और ज़्यादा बढ़ने वाली है, उस प्रोडक्ट की ग्रोथ रेट जो है और ज़्यादा बढ़ने वाली है, और जो लोग उस समय उस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं वो सब जो है काफ़ी अच्छा खासा उनका बिजनेस चल रहा है, तो यहाँ समझ जाइए कि फिर जो है उस प्रोडक्ट की गलती नहीं है, उसमें कोई कमी नहीं है, बल्कि आपके बिजनेस करने के तरीके में कोई ना कोई कमी है। तो आपको क्या करना है कि पूरा फोकस फिर इस चीज़ पे लगाना है। आपको ये नहीं सोचना फिर कि मुझे ये बिज़नेस बंद करना है, ये चल नहीं रहा है, इसे छोड़ना है। ये तब होना चाहिए था अगर आपके प्रोडक्ट में कोई कमी होती। अगर आपका प्रोडक्ट सही है और उसकी डिमांड भी जो है मार्केट में बनी हुई है, तब आपको क्या करना है, पूरा फोकस इस चीज़ पे लगाना है कि आपका बिजनेस जल्दी से जल्दी ग्रो हो सके, आपकी सेल्स इंक्रीज हो सके। आपको अपनी गलतियों को पहचानना है कि आप किस किस जगह क्या क्या गलतियां कर रहे हैं और उसके बेसिस पर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट करना है, कुछ चेंजेस करने हैं ताकि आपकी सेल्स इंक्रीज होना शुरू हो जाए, जो आप प्रोडक्ट जो भी बेच रहे हैं वो मार्केट में बिकना शुरू हो जाए और आपका जो है बिज़नेस ग्रो होना शुरू हो जाए। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल के जरिए मैंने ये समझाने की कोशिश करी है कि जब भी आपको लगे कि आपका कोई डिसीजन है वो शायद गलत है, तो उसको पूरी तरह से गलत मानने से पहले आप इस चीज़ को ज़रूर वेरीफाई करा करिए कि क्या आप ऐसा कुछ कर सकते हैं कि जिससे कि वो डिसीजन अभी भी सही साबित हो सकता है। तो अगर आपको ये बात समझ में आई और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहें और आपको मेरी हर आने वाली वीडियो मिलती रहे। और इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करिए ताकि क्या पता आपके ज़रिए किसी और की भी हेल्प हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।